हार्ड वर्क करने वाले सब अमीर क्यों नहीं बनते? और कुछ लोग जो एवरेज इंटेलिजेंस रखते हैं वो करोड़पति कैसे बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग लॉटरी जीतकर भी कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं? और क्यों कुछ लोग मिडिल क्लास से शुरू करके धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री बन जाते हैं? अगर पैसा सिर्फ मैथ का खेल होता तो फाइनेंस ग्रेजुएट्स ही दुनिया के सबसे अमीर लोग होते। लेकिन रियलिटी कुछ और है। सच ये है, पैसा नंबर्स का नहीं, बिहेवियर का खेल है। मनी स्प्रेडशीट से नहीं, माइंडसेट से ग्रो होता है। हम बचपन से सीखते हैं, हार्ड वर्क करो, पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, रिच बन जाओ। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि फियर क्या करता है, ग्रीड क्या करती है, कंपैरिजन हमारी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय करता है। मार्केट क्रैश होने पर हम पैनिक क्यों करते हैं? क्रिप्टो ऊपर जाते ही हम फोमो में क्यों खरीद लेते हैं? सैलरी बढ़ते ही एक्सपेंसेस क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि हम पैसा मैनेज नहीं कर रहे, हम इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहे। ये किताब हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताती है। फाइनेंशियल सक्सेस नॉलेज से कम, बिहेवियर से ज्यादा आता है। आप एवरेज इंटेलिजेंस के साथ भी वेल्दी बन सकते हैं, लेकिन अगर बिहेवियर अनस्टेबल है तो करोड़ों कमाकर भी खाली महसूस करेंगे। सोचिए, दो लोग हैं। एक हाई इनकम कमाता है लेकिन हर साल लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है। दूसरा मॉडरेट इनकम कमाता है लेकिन क्वाइटली इन्वेस्ट करता है। 10-15 साल बाद पहला दिखने में रिच होगा, दूसरा असल में वेल्दी होगा। मनी दिखावा नहीं है, मनी फ्रीडम है। फ्रीडम अपने टाइम पर कंट्रोल, फ्रीडम किसी टॉक्सिक बॉस से नो कहने की, फ्रीडम किसी गलत रिलेशनशिप से बाहर निकलने की, फ्रीडम अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर जीने की। लेकिन यह फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आती। ये पेशेंस मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है, कंपैरिजन छोड़ने की हिम्मत मांगती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह नहीं सिखाती कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। यह सिखाती है कैसे सोचना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे काम रहना है, कैसे इनफ को पहचानना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिच और वेल्दी में फर्क, लक और रिस्क का हिडन रोल, कंपाउंडिंग का असली मैजिक, वाई फ्रीडम ग्रेटर देन लग्जरी, और क्यों मोर कभी इनफ नहीं होता। तो अगर आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि फाइनेंशियली पीसफुल बनना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप मनी अर्न करना नहीं, मनी अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, और शायद यही आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। मनी इज इमोशनल। इमेजिन करो, 2008 का साल है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है, न्यूज चैनल्स पर लाल रंग ही लाल रंग। एक आदमी, राजेश, उसने 5 साल की सेविंग्स मार्केट में इन्वेस्ट की थी। अब पोर्टफोलियो 40% नीचे है। उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है। वो सोच रहा है, सब बेच दूं इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। उसी समय एक दूसरा आदमी, अमन, वो भी 40% डाउन है, लेकिन वो कामली बैठा है। वो सोच रहा है, मार्केट हमेशा साइकिल में चलता है, मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है, सेम मार्केट, सेम डेटा। लेकिन 10 साल बाद राजेश मार्केट से बाहर है, लॉस में बेचकर चला गया। अमन फाइनेंशियली फ्री है। डिफरेंस क्या था? नॉलेज नहीं, इमोशन कंट्रोल। मनी मैथ नहीं, बिहेवियर है। हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस से आता है, लेकिन रिसर्च बताती है आईक्यू और वेल्थ क्रिएशन का कोरिलेशन बहुत वीक है। हाई आईक्यू लोग भी पैनिक करते हैं, लो आईक्यू लोग भी मिलियनेयर बनते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा इमोशनल गेम है। फियर क्या करता है? मार्केट गिरा, हम बेच देते हैं। ग्रीड क्या करती है? मार्केट ऊपर गया, हम लेट एंट्री करते हैं। सोशल मीडिया क्या करता है? कंपैरिजन बढ़ाता है। उसने क्रिप्टो से कमाया, उसने स्टार्टअप बेचा, उसने लग्जरी कार ले ली, और हम इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बिहेविंग वेल। लॉटरी विनर्स पर स्टडीज हुई हैं। कई लोग करोड़पति बनते हैं, लेकिन 5-10 साल में फिर बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मैनेज करना बिहेवियर मांगता है। इनकम बढ़ाने से वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ बनती है जब आप स्पेंडिंग कंट्रोल करते हैं, जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप ईगो कंट्रोल करते हैं। 5 इमोशनल ट्रिगर्स जो आपको गरीब रखते हैं: फोमो, कंपैरिजन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, और चाहिए माइंडसेट। बिगेस्ट ट्रैप, इनफ की परिभाषा नहीं होना। अगर आपके लिए इनफ डिफाइंड नहीं है तो आप हमेशा दौड़ते रहेंगे। इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ेगा। रियल वेल्थ क्या है? वेल्थ वो नहीं जो दिखती है, वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। हिडन बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स जो क्वाइटली ग्रो हो रहे हैं,
फ्रीडम जो आपको ऑप्शंस देती है। लग्जरी कार वेल्थ नहीं है, फ्रीडम वेल्थ है। मनी वाटर की तरह है। अगर आप इमोशनल बकेट में होल रखेंगे तो चाहे कितना भी पानी डालो खाली रहेगा। अगर बकेट स्टेबल है तो धीरे धीरे भर जाएगा। आपको मार्केट नहीं हराता, आपको आपकी इमोशंस हराती हैं। फियर प्लस ग्रीड प्लस ईगो इक्वल्स फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन। पेशेंस प्लस डिसिप्लिन प्लस लॉन्ग टर्म थिंकिंग इक्वल्स फाइनेंशियल फ्रीडम। रिच बनने के लिए जीनियस नहीं चाहिए, बस इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए। लक वर्सेस रिस्क। दो दोस्त, सेम कॉलेज, सेम डिग्री, सेम स्किल्स। 10 साल बाद एक मल्टी मिलियनेयर है, दूसरा स्ट्रगल कर रहा है। क्या फर्क था? हार्डवर्क? नहीं। इंटेलिजेंस? नहीं। टाइमिंग, लक, रिस्क। 1970s में एक स्कूल था जहां स्टूडेंट्स को कंप्यूटर एक्सेस मिला था। उस समय कंप्यूटर एक्सेस रेयर था। उस स्कूल में पढ़ते थे बिल गेट्स। वो रोज 8 से 10 घंटे कोडिंग करते थे। हार्डवर्क? यस। लेकिन अगर वो उस स्कूल में न होते, अगर कंप्यूटर एक्सेस न मिलता, क्या वो वही बनते? शायद नहीं। लक ने प्लेटफॉर्म दिया, स्किल ने रिजल्ट दिया। 1990s में हजारों एंटरप्रेन्योर्स ने इंटरनेट कंपनीज शुरू की। कुछ बिलियनर्स बने, कुछ बैंकरप्ट। एफर्ट सबने किया, आउटकम अलग क्यों? टाइमिंग प्लस मार्केट साइकिल प्लस लक। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सक्सेस को सिर्फ स्किल से एक्सप्लेन करना इनकम्प्लीट है, फेलियर को सिर्फ स्टुपिडिटी से एक्सप्लेन करना भी गलत है। लक और रिस्क दोनों इनविजिबल हैं। जब कोई सक्सेसफुल होता है, हम कहते हैं देखो कितना स्मार्ट है। जब कोई फेल होता है, हम कहते हैं गलत डिसीजन लिया। लेकिन रियलिटी कॉम्प्लेक्स है। इमेजिन करो, दो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोनों डिसिप्लिन्ड हैं, दोनों लॉन्ग टर्म सोचते हैं। लेकिन एक 2009 में इन्वेस्ट करता है, यानी मार्केट बॉटम। दूसरा 2007 में इन्वेस्ट करता है, यानी क्रैश से पहले। रिजल्ट क्या? पहले को फास्ट गेन्स दिखते हैं, दूसरे को 2 साल तक लॉस दिखता है। क्या दूसरा स्टूपिड था? नहीं, बस टाइमिंग अलग थी। डेंजरस माइंडसेट। जब हम सक्सेस को 100% स्किल मान लेते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब हम फेलियर को 100% स्टुपिडिटी मान लेते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं और खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हाउसल कहते हैं, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड हु यू क्रिटिसाइज, क्योंकि आप पूरी स्टोरी नहीं जानते। रियल पावर क्या है? लक कंट्रोल नहीं कर सकते, रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, हम्बल रहते हैं। लाइफ में कुछ लोग जीतते हैं क्योंकि वो ब्रिलियंट हैं, कुछ लोग जीतते हैं क्योंकि वो लकी हैं, लेकिन लंबे समय तक वही जीतते हैं जो हम्बल रहते हैं। सक्सेस को वर्शिप मत करो, फेलियर से हेट मत करो। दोनों में लक और रिस्क हिडन है। इसलिए ईगो कम रखो, पेशेंस ज्यादा रखो। रिच वर्सेस वेल्दी। एक लग्जरी कार सिग्नल पर खड़ी है, चमकदार, महंगी, सबकी नजर उसी पर। ड्राइवर कॉन्फिडेंट है, लोग सोच रहे हैं वाह कितना अमीर होगा। अब सीन बदलता है। एक साधारण कार, कोई शो नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, लेकिन उस ड्राइवर के पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। डिफरेंस समझे? डायमंड। रिच और वेल्दी एक जैसे नहीं हैं। रिच वो है जिसके पास हाई इनकम है, वेल्दी वो है जिसके पास एसेट्स हैं। रिच दिखता है, वेल्थ क्वाइटली ग्रो करती है। रिच इज वॉट यू सी, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। पर्सन ए, सैलरी हाई है, लग्जरी अपार्टमेंट, लेटेस्ट फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, लेकिन सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो। इनकम बंद हुई, लाइफस्टाइल कोलैप्स। पर्सन बी, सिंपल लाइफ, कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स, इनकम मॉडरेट है, लेकिन 10 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम। ब्रेन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ वो मनी है जो आपने स्पेंड नहीं किया। सेविंग बोरिंग लगती है, लेकिन सेविंग फ्रीडम खरीदती है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ी, कार अपग्रेड, फोन अपग्रेड, हाउस अपग्रेड, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स सेम लेवल। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। रिजल्ट, रिच दिखते हैं, वेल्थ बिल्ड नहीं होती। साइकोलॉजिकल ट्रूथ। हम वेल्थ बिल्ड नहीं करते, हम सिग्नल भेजते हैं। लग्जरी कार क्यों खरीदते हैं? ताकि लोग हमें सक्सेसफुल समझें। लेकिन आयरनी क्या है? जो लोग असली वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हैं, वो ऑफन सिंपल दिखते हैं। आइडिया। रियल वेल्थ क्या देती है? फ्रीडम, ऑप्शंस, पीस, कंट्रोल ओवर टाइम।
लग्जरी टेम्पररी एक्साइटमेंट देती है, वेल्थ परमानेंट स्टेबिलिटी देती है। इमेजिन करो, दो लोग 45 की एज में, एक ईएमआई में दबा है, दूसरा ऑप्शनल वर्क कर रहा है, एक स्टेटस चेस कर रहा है, दूसरा फ्रीडम एंजॉय कर रहा है। बीइंग रिच इज लाउड, बीइंग वेल्दी इज साइलेंट। अगर आपका गोल दिखना है तो रिच बनो, अगर आपका गोल जीना है तो वेल्दी बनो। और यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का एसेंस है। मनी का गेम अर्निंग का नहीं, रिटेनिंग और कंट्रोलिंग का है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इमेजिन करो, एक छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ की चोटी से लुढ़कना शुरू करता है। शुरुआत में छोटा, धीरे धीरे, थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर अनस्टॉपेबल। यही कंपाउंडिंग है। आइडिया, कंपाउंडिंग बोरिंग लगता है, लेकिन वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ ऑफन लुक्स लाइक मैजिक, लेकिन वो मैजिक नहीं है, इट्स टाइम प्लस पेशेंस। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट। उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उनकी मेजॉरिटी वेल्थ 60 साल की उम्र के बाद बनी। स्किल इंपॉर्टेंट थी, लेकिन रियल पावर, टाइम। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 10% ईयरली रिटर्न मिलता है, एक साल में 11,000, लेकिन 20 साल बाद मनी एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, रिटर्न पर रिटर्न। फायर। प्रॉब्लम क्या है? हम फास्ट रिजल्ट चाहते हैं। हम एक साल में अमीर बनना चाहते हैं। क्रिप्टो ओवरनाइट, स्टॉक क्विक गेन्स। लेकिन कंपाउंडिंग स्लो गेम है। इन्वेस्टर ए हर क्रैश में पैनिक करता है, हर गेन में एक्साइटमेंट में बेच देता है। इन्वेस्टर बी मार्केट फ्लक्चुएट होने देता है, इन्वेस्टेड रहता है। 10-15 साल बाद इन्वेस्टर ए टायर्ड, इन्वेस्टर बी फ्री। ब्रेन। कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं, हैबिट्स में भी, हेल्थ में भी, स्किल्स में भी। डेली 1% इंप्रूवमेंट 10 साल बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। कंपाउंडिंग का एनिमी क्या है? इम्पेशेंस और इंटरप्शन। अगर आप बार बार प्रोसेस रोकेंगे, मैजिक नहीं होगा। स्मॉल एक्शंस रिपीटेड कंसिस्टेंटली बीट बिग एक्शंस डन ओकेजनली। गेटिंग वेल्दी इज नॉट अबाउट हाई इनकम, बिग रिस्क, परफेक्ट टाइमिंग। It's about staying invested, staying patient, staying consistent. Same snowball अब giant बन चुका है. Quietly, slowly, powerfully. Compounding doesn't reward intelligence, it rewards patience. Freedom is the real goal. सुबह 7 बजे अलार्म बजता है। आप उठते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट से नहीं, कंपल्शन से। क्यों? क्योंकि EMI है, बिल्स है, बॉस है। अब दूसरा सीन। सुबह 7 बजे अलार्म नहीं, सनलाइट से नींद खुलती है। आज काम करना है या नहीं, डिसीजन आपका है। यही फ्रीडम है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनी का हाईएस्ट डिविडेंड क्या है? फ्रीडम। नॉट लग्जरी, नॉट स्टेटस, फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या? अपनी टाइम कंट्रोल करना, नो कहने की एबिलिटी, टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़ने की हिम्मत, पैशन चूज करने की चॉइस। पर्सन ए लग्जरी कार, हाई सैलरी, लेकिन छुट्टी लेने से डरता है। बॉस कॉल करे तो तुरंत जवाब, स्ट्रेस कांस्टेंट। पर्सन बी सिंपल कार, मॉडरेट इनकम, लेकिन सेविंग स्ट्रांग। अगर जॉब पसंद नहीं, क्विट कर सकता है। स्ट्रेस कम, पीस ज्यादा। डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ। हम लग्जरी चेस करते हैं, लेकिन अंदर से हम कंट्रोल चाहते हैं। लग्जरी दिखती है, फ्रीडम महसूस होती है। मोर मनी इक्वल्स मोर हैप्पीनेस? नहीं। मोर कंट्रोल ओवर टाइम इक्वल्स मोर हैप्पीनेस। यस। कई लोग रिच होते हैं, लेकिन टाइम उनका नहीं होता, कैलेंडर उनका नहीं होता, डिसीजन उनका नहीं होता। इज दैट सक्सेस? रियल वेल्थ इक्वल्स कंट्रोल ओवर टाइम। अगर आप अपने फैमिली के साथ समय दे सकते हैं, पैशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, स्ट्रेस में जॉब टॉलरेट नहीं करना पड़े, तो आप ऑलरेडी आगे हैं। द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट टुडे इज द अल्टीमेट वेल्थ। फ्रीडम कैसे बिल्ड होती है? स्पेंड लेस देन यू अर्न, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, सेव कंसिस्टेंटली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन स्लो बिल्ड होती है। इमेजिन करो, आप 50 की एज में, हेल्दी, डेट फ्री, ऑप्शनल वर्क, और आप सोचते हैं, मैंने सही गेम खेला। मनी का पर्पस दिखाना नहीं है, मनी का पर्पस अनलॉक करना है, फ्रीडम।
इनफ इज पावरफुल। एक आदमी है, उसके पास लग्जरी हाउस है, लग्जरी कार्स हैं, करोड़ का बिजनेस है, लेकिन वो रुक नहीं पा रहा। और चाहिए, और ग्रोथ, और रिस्क, और प्रॉफिट। अब दूसरा आदमी, इनकम मॉडरेट है, सेविंग स्ट्रांग है, लाइफ सिंपल है, वो रुक सकता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसके लिए इनफ क्या है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। प्रॉब्लम क्या है? हम टारगेट अचीव करते हैं, फिर नया टारगेट बना लेते हैं। 1 लाख चाहिए, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़। गेम खत्म नहीं होता। कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने ह्यूज वेल्थ बनाई, लेकिन और चाहिए माइंडसेट के कारण उन्होंने अननेसेसरी रिस्क लिया और सब कुछ खो दिया। क्यों? बिकॉज दे डिडंट नो व्हेन टू स्टॉप। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, कंपैरिजन ग्रीड को फ्यूल करता है। आप सैटिस्फाइड थे, फिर आपने देखा दोस्त ने बिगर हाउस लिया, अब आपका हाउस छोटा लगने लगा। प्रॉब्लम मनी की नहीं है, प्रॉब्लम बेंचमार्क की है। डेंजरस वर्ड, मोर। मोर पैसा, मोर स्टेटस, मोर वैलिडेशन। लेकिन हैप्पीनेस मोर में नहीं होती, हैप्पीनेस स्टेबिलिटी में होती है। इमेजिन करो, आपके पास इनफ है, डेट नहीं, बेसिक कंफर्ट है, सेविंग स्टेबल है। अब इमेजिन करो, आप अननेसेसरी रिस्क लेते हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए। रिजल्ट? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। इनफ इज रियलाइजिंग दैट रिस्किंग वॉट यू हैव एंड नीड फॉर वॉट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड इज फूलिश। वेल्थ बिल्ड करना स्किल है, वेल्थ प्रोटेक्ट करना विजडम है। रियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अनलिमिटेड मनी नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है डिफाइंड इनफ। जब आप जानते हैं कि आपको कितना चाहिए, तो आप दौड़ना बंद कर सकते हैं। एक आदमी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, वो आगे और ऊपर जा सकता है, लेकिन वो रुकता है, स्काई को देखता है, स्माइल करता है, बिकॉज ही नोज दिस इज इनफ। बीइंग कंटेंट डजंट मीन यू स्टॉप ग्रोइंग, इट मीन्स यू स्टॉप रिस्किंग पीस फॉर ईगो। तो आखिर में पैसा क्या है? पेपर, नंबर्स, बैंक बैलेंस, या फिर एक फीलिंग? हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन शायद हम पैसा नहीं, कंट्रोल चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, पीस चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया, मनी इंटेलिजेंस का नहीं, बिहेवियर का खेल है। लक और रिस्क हमेशा हिडन रहते हैं। रिच दिखता है, वेल्थ चुप रहती है। कंपाउंडिंग स्लो है, लेकिन अनस्टॉपेबल है। फ्रीडम लग्जरी से ज्यादा पावरफुल है। एंड इनफ जानना असली विजडम है। आप 20 साल बाद फ्यूचर में खड़े हैं, आप पीछे मुड़कर देखते हैं। क्या आपको रिग्रेट है कि आपने कंपैरिजन में डिसीजन लिए, कि आपने ईगो में रिस्क लिया, या फिर आप प्राउड है कि आपने पेशेंस चुना, डिसिप्लिन चुना, लॉन्ग टर्म सोचा? मनी इज अ टूल। अगर आप इसे कंट्रोल करते हैं तो ये आपको फ्रीडम देता है। अगर ये आपको कंट्रोल करता है तो ये आपको स्ट्रेस देता है। आपको बिलियनर बनने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनेंशियली पीसफुल बनना है। वेल्थ लाउड नहीं होती, वेल्थ स्टेबल होती है। गेटिंग रिच इज हार्ड, स्टेइंग रिच इज हार्डर, बट बीइंग फाइनेंशियली पीसफुल, दैट्स रेयर। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली हो तो लाइक करें, बुक सूत्रा ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें रिच या वेल्दी। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक समरी में। तब तक याद रखिए, मनी कमाना स्किल है, लेकिन मनी संभालना कैरेक्टर है।